तो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, रोज़ की तरह फिर मैं डेली करंट अफेयर्स लेकर के आ गया हूँ। आज आप जान रहे हो 27 में है, ठीक है। तो इसमें कल के पूरे खबर रहेंगे लगभग, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स 27 में 2020 राष्ट्रीय समाचार। पहला देखते हैं क्या है। भारत ने यूपीडीएफ को हैंड ओवर किया इंडिया वार गेम सेंटर। तो भारत जो है किसको हैंड ओवर किया है इंडिया वार गेम सेंटर? तो यूपीडीएफ को। आपको याद करना पड़ेगा यूपीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है। युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस, ठीक। तो इसका डिटेल आप जान लेते हैं थोड़ा सा। तो भारत ने युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस को इंडिया नाम का वार गेम सेंटर सौंप दिया है। इंडियन मिलिट्री एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग टीम के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन युगांडा आईएयू द्वारा अत्याधुनिक सैन्य प्रशिक्षण सुविधा केंद्र यूपीडीएफ को सौंप दिया गया। युगांडा गणराज्य के राष्ट्रपति जनरल योवेरी कागुटा मुवेवेनी ने वार गेम सेंटर इंडिया का उद्घाटन किया, जिसे भारतीय सैन्य दल द्वारा परिकल्पित किया गया था और जिंजा जिले में आईएयू द्वारा 1 अरब युगांडा शिलिंग या $2,65,000 की लागत से बनाया गया था। तो आपको यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है, बस याद करना है इंडिया वार गेम सेंटर जो है उसको भारत ने किसको सौंप दिया है? तो यूपीडीएफ को, यानी युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस को। इतना आपको याद रखना है, बाकी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ए सीकरी ने आईडीआर सेंटर का किया उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए सीकरी ने नई दिल्ली में भारतीय विवाद समाधान केंद्र इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर यानी कि आईडीआरसी का उद्घाटन किया। यह केंद्र ने पूरी तरह से कागज रहित विवाद समाधान वातावरण प्रदान करने के लिए उठाया है। यह कार्य हो जाएगा फ्रेंड्स, कार्रवाई हो जाएगा, ठीक है। तो पूरी तरह से कागज रहित विवाद समाधान वातावरण प्रदान करने के लिए यह कदम उठाया है, ठीक। इसके अलावा केंद्र अपने ई मध्यस्थता, ई मेडिटेशन और ई सुलह सॉफ्टवेयर पोर्टल के माध्यम से ई वैकल्पिक विवाद समाधान अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एडीआर के रूप में ऑफलाइन सुविधा भी प्रदान करेगा। तो अब यहाँ से देख लेते हैं क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। तो आईडीआरसी के अध्यक्ष कौन है? तो ये है मेहर एस राठी, ठीक है। तो आपको याद करना पड़ेगा आईडीआरसी के अध्यक्ष मेहर एस राठी। आईडीआरसी का मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली। ज़्यादातर क्या होता है हमारे देश में, ज़्यादातर ऑफिस जो होते हैं नई दिल्ली में होते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट हो, सबका मुख्यालय दिल्ली में ही रहता है ज़्यादातर। अगर आप कुछ नहीं मालूम तो ऑप्शन में दिल्ली आप मार सकते हैं, एग्जाम में टिक कर सकते हैं, ज़्यादातर चांसेस रहता है सही हो जाए वो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय नौसेना ने विकसित की ब्रीथेबिल नौरक्षक पीपीई किट, ठीक है। पीपीई किट का नाम याद रखिए, नौरक्षक। इसको कौन विकसित किया? भारतीय नौसेना ने। भारतीय नौसेना ने सांस लेने में सक्षम अभिनव कपड़े से एक नई पीपीई किट नौरक्षक तैयार की है। यह पीपीई किट कोविड-19 महामारी से लड़ाई में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को बहुस्तरीय कवर पहनने वाले पीपीई की तुलना में आराम प्रदान करेगी, जो रोगियों का गर्म और नमी की स्थिति में 12-12 घंटे तक इलाज करते हैं। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह, ये सभी को मालूम होगा, ठीक है। नौसेना प्रमुख आपको मालूम होगा, एडमिरल करमबीर सिंह। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। भारत सरकार ने जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में कुछ प्रमुख पहलों का किया शुभारंभ। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 के वर्चुअल उत्सव के दौरान जैव विविधता के संरक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की है, जो इस प्रकार हैं। ये डिटेल इसमें नहीं है फ्रेंड्स, पीडीएफ में ये छूट गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि भारत सरकार जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में कुछ प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया है। तो पहले वगैरह आप गौर कर लीजिएगा, देखेंगे, मैं भी दे दूंगा बाद में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मणिपुर की खुडौल पहल को दुनिया टॉप 10 पहलों में किया गया नामित, यानी कि मणिपुर की खुडौल पहल को दुनिया की टॉप 10 पहलों में किया गया नामित। तो किसको किया गया? खुडौल। मणिपुर की खुडौल पहल को कोविड-19 महामारी से निपटने की समावेशी लड़ाई के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध किया गया है। इस पहल को शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में शामिल यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ऑन यूथ द्वारा किया गया। खुडौल पहल को इम्फाल स्थित एनजीओ या ऑल द्वारा शुरू की गई है। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। यह ऑल इम्फाल आधारित एनजीओ है जिसे 2017 में मानसिक स्वास्थ्य कार्यशालाओं के आयोजन के लिए स्थापित किया गया था। यह ऑल के संस्थापक कौन है? सदम हंजबम। तो याद रखिए, यह ऑल के संस्थापक
सदम हंजबम। युवाओं पर संयुक्त राष्ट्र का दूत कौन है? तो जैथमा विक्रम नायके। ठीक है, युवाओं पर संयुक्त राष्ट्र का दूत जैथमा विक्रम नायके। अब देखते हैं फ्रेंड्स समझौता संबंधित कुछ खबरें। आरईसी लिमिटेड और ताज सेट्स ने फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को भोजन प्रदान करने के लिए किया समझौता। आरईसी लिमिटेड ने आईएचसीएल और सेट्स लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम ताज सेट्स के साथ फ्रंटलाइन स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए साझेदारी की है। मौजूदा हालात में दोनों संस्थाएं देश भर के दैनिक गरीब मजदूरों सहित प्रमुख सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा कर्मचारियों को भोजन उपलब्ध कराने के मिशन का संचालन कर रही हैं। इस पहल के माध्यम से नई दिल्ली में 18,000 से अधिक लोगों को भोजन वितरित किए जाने की योजना है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि ये समझौता कौन कौन सी कंपनी की? तो आरईसी लिमिटेड और ताज सेट्स किसके लिए किया गया? फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मी को भोजन प्रदान करने के लिए दोनों आपस में समझौता किए हैं। ठीक है, देख सकते हैं। WHO और आईओसी ने खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए मिलाया हाथ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक टीम भी बनाई गई है। समझौते पर हस्ताक्षर कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या, इसमें आपको देख लेते क्या क्या ध्यान केंद्रित किए गए हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय और खेल मंत्रालय के बीच सहयोग को मजबूत करना, जमीनी स्तर सामुदायिक खेल कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, ओलंपिक और पैरालंपिक की विरासत को मजबूत करना, शारीरिक गतिविधि के लिए वकालत करना। अब देखते हैं फ्रेंड्स व्यापार समाचार। जैगल ने एसएमई के लिए नए भुगतान समाधान खोजने के लिए वीज़ा के साथ की साझेदारी। फिनटेक स्टार्टअप जैगल ने छोटे और मध्यम उद्यमों एसएमई और स्टार्टअप्स के लिए नए भुगतान समाधान शुरू करने के लिए पेमेंट तकनीक के प्रमुख वीज़ा के साथ साझेदारी की है। दोनों कंपनियां एसएमई और स्टार्टअप की उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने की दिशा में काम करेंगी। पेमेंट तकनीक के दिग्गज वीज़ा की विशेषज्ञता का उपयोग एसएमई के लिए नए समाधानों का सह निर्माण और निर्माण करने के लिए जागल द्वारा लीवरेज किया जाएगा और इस तरह नए ग्राहकों और व्यापारियों को जोड़ा जाएगा और नए तकनीकी नवाचारों के लिए बाद की सहायता प्राप्त करेगा। तो आपको यहाँ याद रखना है क्या, इसका जो हेडिंग में है ये इंपॉर्टेंट है कि जैगल ने एसएमई के लिए नए भुगतान समाधान खोजने के लिए किसके साथ की साझेदारी? तो वीज़ा के साथ की साझेदारी। ठीक है, अब देखते हैं बैठक एवं सम्मेलन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की एसआईडीएम एमएसएमईज के ई कॉन्क्लेव की अध्यक्षता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के ई कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की। एमएसएमई के ई कॉन्क्लेव का वर्चुअल सम्मेलन रक्षा उत्पादन विभाग, भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई और भारतीय रक्षा निर्माताओं के संगठन एसआईडीएम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स एसआईडीएम के अध्यक्ष कौन है? जयंत डी पाटिल। आपको याद करना होगा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स यानी एसआईडीएम के अध्यक्ष जयंत डी पाटिल। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई के महानिदेशक कौन है? चंद्रजीत बनर्जी। तो सीआईआई महानिदेशक कौन है? चंद्रजीत बनर्जी। अब देखते हैं फ्रेंड्स खेल समाचार। अमेरिकी टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने संन्यास का किया ऐलान। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी जेमी हैम्पटन ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। विश्व के टॉप 25 खिलाड़ी में शामिल रही जेमी ने 6 साल पहले अपना आखिरी आधिकारिक मैच खेला था जब वह दुनिया में 24वें स्थान पर थी। दाएं हाथ के खिलाड़ी को तब कई चोटें लगी थी जिसके कारण वह साल 2014 में ऑकलैंड में एएसबी क्लासिक के सेमीफाइनल में वीनस विलियम्स के खिलाफ नहीं खेल पाई थी। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स महत्वपूर्ण दिन। पहले जान लेते हैं जो टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये टेनिस स्टार ये कहाँ किस देश की हैं? तो ये जेमी हैम्पटन है, ये टेनिस स्टार है। आपको याद रखना पड़ेगा, जेनिस पूछ सकता है कि जेमी हैम्पटन जो है किस खेल से संबंधित है या क्या है? तो खिलाड़ी हैं, किस खेल से संबंधित है? टेनिस स्टार है यानी टेनिस संबंधित है। किस देश की हैं? अमेरिका की हैं। ठीक है, तो अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं। अब देखते हैं महत्वपूर्ण दिन। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 25 मई। हर साल 25 मई को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह अपने घर पहुंच चुके हैं, उन लोगों को याद रखने के लिए जो अपराध के शिकार हैं और उन लोगों की तलाश करने के प्रयास जारी रखने के लिए जो अभी भी लापता हैं।
25 मई को अब व्यापक रूप से मिसिंग चिल्ड्रंस डे फॉरगेट मी नॉट फ्लॉर प्रतीक के रूप में जाना जाता है। उपरोक्त समाचार चैनल परीक्षा के महत्वपूर्ण तथ्य। तो आईसीएमईसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है आपका अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया में यानी यूएस में। और आईसीएमईसी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर फ्रांज बी हमर। तो आपको याद होना करना पड़ेगा, ये नया चीज़ है। तो आईसीएमईसी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर फ्रांज बी हमर। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व थायराइड दिवस 25 मई को भी मनाया जाता है। हर साल 25 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड थायराइड डे यानी विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड थायराइड डे दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य थायराइड के बारे में जागरूकता फैलाना और थायराइड रोगों की रोकथाम और उपचार के बारे में जानना है। यह दिन 2008 में यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन ईटीए और अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन एटीए के नेतृत्व में अभियान के एक भाग के रूप में शुरू किया गया है, जिसके बाद इसे लैटिन अमेरिकन थायराइड सोसाइटी एलएटीएस और एशिया ओशिनिया थायराइड एसोसिएशन एओटीए के साथ मिलकर रोगियों के थायराइड रोग और डॉक्टर और उनका इलाज करने वाले चिकित्सक के लिए मनाया जाने लगा। अब देखते हैं निधन संबंधित कुछ खबरें। जापानी प्रो रेसलर हाना किमुरा का निधन। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा हाना किमुरा कौन थे? प्रो रेसलर कहाँ के? जापान के। ठीक है, जापान की पेशेवर पहलवान हाना किमुरा का निधन। उन्होंने 2016 में जापान प्रो रेसलिंग जेडब्ल्यूपी जूनियर प्लेट में अपना पहला खिताब जीता और 2019 में स्टारडम में शामिल हुए। रिपोर्ट के अनुसार वह नेटफ्लिक्स के टेरेस हाउस शो में निभाई अपनी भूमिका के बाद से ऑनलाइन धमकिया का शिकार बन गई थी। कौन बन गई थी? हाना किमुरा। ठीक है, जिनका निधन हो गया, जापानी प्रो रेसलर। नेटफ्लिक्स पे भी उन्होंने काम किया, शो में अपनी भूमिका निभाई है टेरेस हाउस शो में। ठीक है, देख सकते हैं बॉलीवुड अभिनेता मोहित बघेल का निधन। बॉलीवुड अभिनेता मोहित बघेल का कैंसर के कारण निधन। उन्होंने अपने कैरियर शुरुआत कॉमेडी शो छोटे मियाँ से की थी। उन्हें सुपरस्टार सलमान खान की रेडी में अमर चौधरी की भूमिका के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो मोहित बघेल कौन है? बॉलीवुड अभिनेता, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, इंटर मिलान के पूर्व कोच गीगी सिमोनी का निधन। इंटर मिलान के पूर्व कोच गीगी सिमोनी का निधन। उन्होंने 1998 में यूएफए यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन कप ग्लोरी में रोनाल्डो प्रेरित टीम का नेतृत्व किया था। वह इतालवी फुटबॉल अधिकारी, खिलाड़ी और प्रबंधक रहे थे। इसके अलावा उन्हें इटली के सर्वश्रेष्ठ कोच के रूप में पैंचीना डियोरा से सम्मानित किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब अगर आप मेरा वीडियो आज तक देख ही लिए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, आज से शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और फ्रेंड्स, इसके पीडीएफ की बात है तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, एक व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका नाम है यूपी लेखपाल एग्जाम 2021। उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं हमेशा वीडियो के बाद इसका पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ उस ग्रुप में, उसको आप लोग ज्वाइन कर लें। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अगर आप अभी तक हमको फेसबुक, इंस्टा, फिर ट्विटर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने से ये फ़ायदा होता है कि अगर आप डीएम करते हैं फॉलो करने के बाद आपका मैसेज मुझे आसानी से मिल जाता है। अदरवाइज आपका मैसेज स्पैम मैसेज अगर आप बिना फॉलो किए करते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी इन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप मुझे क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।